Good all the time. वचन सुनने से पहले क्यों ना हम सब सर झुकाएं और प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज हम खास प्रार्थना करते हैं जो तेरे वचन को बांटे प्रभु। वचन बांटने वाला हम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तू होना। आज ये वचन हर एक के हृदय में जाए पिता और बीज की नई फल लेके आए। हर एक हृदय हर मन को अपन लहू से ढांप लेना पिता। तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा तो इस वचन को बांटना हमारे द्वारा। हम धन्यवाद देते हुए पिता सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। आज हमारा वचन का जो शीर्षक है Nothing is impossible for God। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं कोई भी काम उससे कठिन नहीं है। हालेलुया। हम वो परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जिससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। केवल हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी सृष्टि को बनाया है, हमें तुम्हें बनाया है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर हम लोग विश्वास करेगा तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। और फिर दूसरी चीज है कि हमें धीरज धरना है। कोई भी मांग हमारे जीवन में कुछ भी है, हमें धीरज धरना है। अगर हम धीरज धरेगा तो हम देखेगा परमेश्वर हर एक कठिन चीजों को आसान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर तीसरा चीज है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। हम जब हिम्मत नहीं हारेगा तो परमेश्वर जरूर असंभव काम को संभव बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारे सृष्टि का कर्ता वो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और फिर हमें जानना है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं ही इज अ बिग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा एक महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उससे सब कुछ आसान है। हालेलुया। और फिर हम देखें कि हमारा जो समस्या है, हमारा जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हमेशा हमें छोटा देखना है और देखना है कि जिन परमेश्वर की हम सेवा करते वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस समय हम धर्मशास्त्र में से लिखेंगे। हमारा बाइबल रीडिंग है जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14 में से, जेनेसिस 14:18 और फिर 18 और 14 में से, फिर मार्क 10:27 में से दो जगह से हम पढ़ेगा। यहाँ धर्मशास्त्र कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नित समय में मैं अर्थात वसन शत्रु में तेरे पास आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और फिर मार्क 10:27 में देखेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन बतलाए हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं धर्मशास्त्र हमें साफ बतलाता है कि परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। आज मनुष्य हारी मान जाता है लेकिन परमेश्वर से हर चीज हो सकता है। केवल हमें विश्वास और भरोसा और हिम्मत नहीं हम हारेगा तो परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्म को हम देखेगा। हालेलुया। हमें जानना है कि परमेश्वर हर एक कठिन चीज को आसान कर सकता है। तो हम कभी भी अपना जो समस्या है, अपना जो प्रॉब्लम है उसको बड़ा ना देखे। हमेशा देखिए कि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारे हर एक समस्याओं को हल करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में समस्या आता, मुसीबत आता, प्रॉब्लम्स आता, बीमारी आता, रोग आता है, लोग हमें उंगली उठाते हैं, लोग हमें झूठा बदनाम करते हैं, ये सब चीज हमारे जीवन में आता है। फाइनेंस के डिफिकल्टी रहता है, ये सब चीज हमारे जीवन में आता है और इस सब चीज को हम देख के क्या हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्या हम परमेश्वर के और भी करीब से उसकी सेवा करेगा, क्या आज हम हिम्मत हार जाएगा या हम परमेश्वर पे अटल बना रहेगा। हालेलुया। तो क्या है ये सब चीज हमें नहीं मांगे, परमेश्वर के वचन से दूर करे। हमें जानना है कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, कि हमारे बच्चे लोग आज संसार में खो गए, कैसे वो परमेश्वर के राज में आएगा। इतना दिन से दुआ करता परमेश्वर उन्हें कब अपने राज में लेके आएगा। ये हमारा पति आज खोया है, हमारा पत्नी आज खोया है, ये हमारे कोई भी प्रिय लोग आज संसार में खो गए। ये सब समस्या, ये सब मुसीबत बोझा हमारे जीवन में है। हमें जानना है कलेशिया कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। केवल हम लोग के विश्वास और भरोसा उस पर रखना है, और हम लोग हिम्मत नहीं हारेगा तो परमेश्वर जरूर हर एक असंभव काम को संभव बनाएगा। हालेलुया, क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिससे बोले कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, जैसे धर्मशास्त्र ने बताया मार्क 10:27 ने बोले मनुष्य से काम कठिन है लेकिन परमेश्वर से बोले सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, मनुष्य कौन है? आज मनुष्य हम जानते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आता, डॉक्टर बताता इलाज स्टेज है, इतना खतरनाक बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, और हम क्या करते हैं? हम निराश जाते हैं, हम सोचते हैं इस बीमारी के लिए चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, हम मौत का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। केवल हम लोग का विश्वास और भरोसा अगर उस पे है, हालेलुया, और मैं हिम्मत नहीं हारेगा तो परमेश्वर एक दिन जरूर आश्चर्य और अद्भुत कार्य हमारे तुम्हारे जीवन में करेगा। समस्या हमारे जीवन में आता है, हम सोचते समस्या से हम कहाँ भागे, इतना मुसीबत है, इतना दुख है, बिना कारण लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमें सताते हैं, रिजेक्शन है, हेट है, स्ट्रेस है, ये सब चीज आज हमें खाता है कि हम इससे भागेंगे, कहाँ जाएंगे। हालेलुया, सब प्रभु को दे और प्रभु हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, परमेश्वर सब बीमारी, सब समस्या के ऊपर प्रबलता पाया है और वो हमें तुम्हें छुटकारा को देगा। केवल हमें जानना है कि वो करने वाला परमेश्वर है। हम हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया, अगर वो हिम्मत हार जाएगा, विश्वास हटा लेगा अपना, हालेलुया, हम धीरज नहीं रखेगा तो हम अपन जीवन में आशीष को नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग धीरज धरेगा और हम लोग हिम्मत नहीं हारेगा तो हम लोग परमेश्वर के आशीष अपन जीवन में देखेगा। ये नहीं कि हम लोग यीशु मसीह को ले लिया, हम लोग के जीवन में समस्या मुसीबत नहीं आएगा। धर्मशास्त्र कहता है जॉन 16:33 में, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है लेकिन ढांढस बांधो, बोले मैंने तुम्हें संसार से जीत लिया है। हालेलुया, हम लोग संसार में रहता है लेकिन इस संसार के नहीं है कलेशिया, परमेश्वर ने हम लोग के संसार से जीत ली से। संसार में कलेश, मुसीबत, दुख, तकलीफ, पीड़ा, ये सब चीज आंसू रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, इस संसार के हम लोग नहीं है। हम एक दिन स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के हर एक आंख के आंसू को पोंछ लेगा। तो हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारे अपन जिंदगी से, कभी नहीं सोचे अरे खलास अब हमारी मांग नहीं पूरा होगा। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। मगर यही उत्साहित करे कलेशिया कि परमेश्वर हम लोग के हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर धर्मशास्त्र कहता है बुक ऑफ सैमुएल में, अगर हम देखें यहाँ पे हन्या के विषय में हम देखता है, स्त्री के विषय में, ये स्त्री एक टूटा स्त्री रहा, इसके अंदर हालेलुया ठुकराई हुई स्त्री रहा, ये अपने आंसू बहाता रहा और इसके आंसू ही था। और ये हमेशा जब प्रभु के भवन में जाता वो रोता परमेश्वर के सामने और यही दुआ करता कि परमेश्वर, क्योंकि उसके पास आपको बच्चे नहीं रहे, और वो रोती रही परमेश्वर के सामने क्योंकि उसको चिढ़ाया जाता रहा, वो ठुकराई हुई थी और वो आंसू बहाती रही। और जब परमेश्वर के भवन में जाता एक ही मांग को मांगता कि परमेश्वर तू हमें एक बच्चा दे। हालेलुया, और इस स्त्री ने धर्मशास्त्र कहता बार बार परमेश्वर के भवन में गया और एक ही मांग ली, परमेश्वर तू हमें बच्चा को दे। और स्त्री ने एक बार दो बार नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र कहता बार बार प्रभु के भवन में गया और प्रभु से मांगा। और जब बार बार उसने प्रभु के भवन में गया, परमेश्वर ने एक दिन उसके दुआ को सुन लिया और उसके गोद को भरा और उसको सैमुएल को दिया। हालेलुया, तो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, मनुष्य नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री ने हिम्मत नहीं हारा, वो धीरज धरा और परमेश्वर पे भरोसा रखा तो उसके गोद भरा गया। हालेलुया, वो बार बार परमेश्वर के भवन में आया। आज हम क्या करते हैं? एक बार दो बार परमेश्वर के भवन में आते हैं, मांगते परमेश्वर से, अरे पादरी भी प्रार्थना करे, जिससे प्रेयर करे उससे प्रार्थना कराए, हमारा रोग नहीं जाता, हमारी समस्या नहीं हल होता, अब हम परमेश्वर को छोड़ देगा, अब हम चेस्ट नहीं जाएगा, हम सेल्फ ग्रुप नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं, चेस्ट जाएंगे कोई फायदा नहीं, परमेश्वर की सेवा से, हम प्रार्थना से हट जाता और हम घर पे रहेगा, अरे कुछ नहीं करेगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुनता है। शायद परमेश्वर कुछ लोग से प्रेम करता, हमसे नहीं प्रेम करता। इतना दिन से वीजा अप्लाई करता, हमें मिलते नहीं है, और बस जाके उन लोग के मिल जाए, सबके मिल जाए, हमें क्यों नहीं मिलता है? हम हताश जाते हैं, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। मैं बताना चाहती हूँ कलेशिया, परमेश्वर सबका प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम सबके लिए एक है। हालेलुया, वो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर जब देता है बोले अपने सही वक्त पे देता है। हम और तुम चाहते हैं कि अभी हो जाए। हन्या उस समय प्रार्थना किया, लेकिन धर्मशास्त्र का बार बार उसने परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर इसके जवाब को दिया। आज हम लोग कितना बार प्रार्थना करते, कितना बार मांगते परमेश्वर
परमेश्वर से। अगर बार बार हम लोग कलीसिया आता है, हम लोग परमेश्वर से यही मांग रहे कि परमेश्वर हमारी मांग है तुम दे दो, एक दिन जरूर परमेश्वर देगा। और परमेश्वर जब देता है बोले अपन सही वक्त पे देता है, क्योंकि परमेश्वर जाने कौन समय हम देगा तो अच्छा समय है। फिर हम बुक ऑफ जेनेसिस में देखता है 18 में, यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है कि अब्राहम और सारा के पास देखो बच्चे नहीं थे। अब्राहम सारा लोग परमेश्वर की सेवा सच्चाई ईमानदारी से करते रहे और ये लोग परमेश्वर की सेवा से थका नहीं, लेकिन लोग वृद्धावस्था में परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया और उनको एक बच्चा दिया। जब अब्राहम 100 ईयर्स का था, 100 वर्ष का हुआ और सारा 99 वर्ष का था, परमेश्वर ने कहा मैं आऊंगा और ठीक समय पे तुम्हें एक बच्चा को दूंगा। परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दिया। उसने कहा ठीक समय पे मैं और तुम्हें बच्चा दूंगा। हालेलुया। आज हमारे तुम्हारे जीवन में कोई मांग है, परमेश्वर कहता है मैं ठीक समय पे तुम्हारे मांग को पूरा करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का समय है, राइट समय है कलीसिया। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हम लोग चाहता अब भी हो जाए, अभी एकदम मिल जाए हमें, अभी हमारे जीवन में चीज हो जाए, ये चीज हमें मिल जाए, वो आशीष मिल जाए, ये चीज हमारे जीवन में हो जाए। लेकिन परमेश्वर जानता है, हम लोग के भविष्य जानता है, हम लोग के फ्यूचर जानता है कि हम लोग के आगे क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब देता है तो हम लोग को समय पे देता है। हालेलुया। और परमेश्वर हम लोग के हर एक मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि अगर एक बाप के पास एक बच्चा हो, अगर 10 साल का बेटा हो और कहे डैडी हमें चाबी दे दो, हम होटल ले जाए शॉपिंग करें, क्या वो बाप उसको चाबी देगा? नहीं, वो नहीं देगा चाबी, क्योंकि वो केवल 10 साल के है। 10 साल के बच्चा वो ड्राइव नहीं सकता करे, वो नहीं सकता जाए टाउन, उसके पास लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह अगर एक बच्चा 20 वर्ष के है, हालेलुया, कहेगा डैडी हमें चाबी दे दो पिताजी, और मत जाए शॉपिंग करे, बाप खुशी से उसे चाबी देगा और वो जाके शॉपिंग करके आएगा, क्योंकि हम लोग जानता है कि वो समय वो सकता है वो ड्राइविंग करने, उसके पास लाइसेंस सब कुछ है, वो सियाना हो गया है। इसी तरह हमारा जो स्वर्गीय बाप है वो हम लोग से जाने हैं कि इसके कौन सा समय हमें चीज देगा, ये मांग को पूरा करेगा, वो राइट समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें तुम्हारा भविष्य को जानता है और हमें जब भी देता है तो अपने समय के अनुसार देता है। तो हम कभी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हम हिम्मत नहीं हारे, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हम नहीं सोचे कि अरे परमेश्वर नहीं चाहे हमें देने के लिए, हमें नहीं चाहता, हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि हम निराश होता, रिजेक्ट करता, ठुकरा जाता कि अरे परमेश्वर हमारे आंसू को सुनता नहीं। कितना दिन से आंसू भाई, कपड़े आंसू भाई, कपड़े हम मांगेगा परमेश्वर से, परमेश्वर देते नहीं है। लेकिन जानते हो कलेशिया, परमेश्वर देगा तो अचानक देगा और देगा तो अपना राइट समय पे देगा, क्योंकि उसका जो समय है एक राइट समय है। हालेलुया। केवल हमें तुम्हें इंतजार करना है, तभी परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य हम अपने जीवन में देख सकेंगे। फिर हम लोग देखते हैं बुक ऑफ जॉब में, जॉब की कहानी अगर हम देखें, हम जानते हैं जॉब एक धनवान व्यक्ति रहा। हालेलुया। उसके पास कोई चीज की घटी, कोई चीज की कमी नहीं रहा, लेकिन जॉब परमेश्वर की सेवा करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जॉब के सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जॉब के पास कुछ नहीं बचा, पत्नी था, पत्नी भी छोड़ के चला गया और जॉब खाली बचा और घाव से लथपथ जॉब पड़ा था। लेकिन जॉब ने परमेश्वर को कोई रोग शब्द को नहीं कहा, उसने यही कहा कि परमेश्वर तुमने सारी आशीष दिया, तुमने ले लिया, तुम्हारे नाम की धन्य हो। वही जॉब के जुबान के शब्द था। हालेलुया। और जो अपने पीड़ा में, रोग में परमेश्वर को नहीं धिक्कारा, वो परमेश्वर की सेवा करता रहा, वो हिम्मत नहीं हारा, वो धीरज धरा। और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने जॉब के देखा और जॉब के पैशन को देखा, धीरज को देखा, और जॉब के परमेश्वर ने दुगना रूप से जितना वो खो गया था वो आशीष परमेश्वर ने दिया। तो कलेशिया, आज भी हमारे तुम्हारे जीवन में शायद आज समस्या है, आज बीमारी है, आज रोग है, आज प्रॉब्लम है, समस्या है, हर एक चीज से हम लोग गुजरता है, कैसे चीज जाएगा, कैसे वो चीज होगा। आज मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग धीरज धरेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, परमेश्वर हमें जरूर आशीष को देगा। जॉब को दिया, अब्राहम के लिए किया, सारा के लिए किया, हन्ना के लिए किया, तो आज हमारे तुम्हारे लिए वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है, वो संभव का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो हमारे जीवन के हर एक मांग, हर एक खटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। केवल हमें उस पर विश्वास और ईमान को लाना है। धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, मार्क 10:44 से लेके 50 तक अगर यहाँ पे हम लोग पढ़े धर्मशास्त्र, यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है, एक दिन एक अंधा वर्तमानी सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। और वो अंधा जब भीख मांग रहा था, अचानक उसने आवाज सुना। अंधा तो था लेकिन उसके कान तेज था। हालेलुया। वो सुनता रहा। और एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है, और जब यीशु मसीह चलता रहा, उसके पीछे क्राउड
पलटन ऑफ पीपल उसके पीछे पीछे जाता रहा, क्राउड ऑफ पीपल उसके पीछे जाता रहा और हल्ला में से यीशु मसीह सुना नहीं। लेकिन अंधा बर्तिमाई ने क्या किया, वो बार बार यीशु मसीह को पुकारा, फिर भी यीशु मसीह ने सुना, फिर भी वो पुकारा, वो पुकारते रहा बर्तिमाई जब तक कि यीशु मसीह की आवाज को सुन नहीं लिया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अंधा बर्तिमाई की आवाज को सुना और थम गया और उसने कहा कि तुम क्या चाहता है, और ये अंधा ने कहा मैं देखना चाहते हूँ। और ये अंधा के लिए यीशु मसीह ने दुआ किया और अंधा देखने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि अंधा ने हिम्मत नहीं हारा। हालेलुया। वो धीरज धरा और वो पुकारता रहा यीशु मसीह को, एक बार नहीं लेकिन वो बार बार पुकारा, और जब बार बार पुकारा यीशु मसीह इसको सुन ले। हालेलुया। आज हम कुछ भी मांगते परमेश्वर से, बार बार मांगे, बार बार उसके पास आए, उसको पुकारते रहेगा, परमेश्वर जरूर हमारी मांग को पूरा करेगा कलेशिया। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। अंधा बर्तिमाई के आंख में ज्योति दिया, आज हमारे तुम्हारे जीवन के हर एक बीमारी, रोग, समस्या को हल कर सकता है। और लंगड़ा को चंगाई दिया, आज हमें भी चंगाई दे सकता। और मुर्दा को जिलाया जब 4 दिन मरा लाजर को, तो आज हमारे जीवन के हर एक बीमारी, रोग, समस्या, मुसीबत, उलझने को क्यों नहीं उलझाएगा। हालेलुया। और जरूर हम लोग के मांग को पूरा करेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम लोग सेवा करते वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। धर्मशास्त्र कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। जो उस दिन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया, आश्चर्यकरण किया, आज भी वो करने का परमेश्वर है। उन दिनों में अंधा के आंख दिया, आज भी आपके ज्योति दे सकता है। उन दिन में लंगड़ा को चंगाई दिया, आज भी कर सकता। उन दिन में मुर्दा को जिलाया, आज ही मुर्दा जीते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उससे कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन होके रहेगा। उसका वचन सच्चा है, जिंदा है और वो होके रहेगा। इसलिए कि केवल हम लोग के क्या है कि हम लोग अगर गिव अप नहीं होएगा, हम लोग हिम्मत नहीं हारेगा, धीरज धरेगा, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेगा। हालेलुया। जो काम नहीं होने लगा काम परमेश्वर कर सकता है। क्यों ना हम कल विदा के प्रभु को धन्यवाद दें। जब भी हम इस अंधा बर्तिमाई के विषय में पढ़ता है या कोई वचन बतलाता है, हमें याद आता है। और एक छोटा सा हम गवाह मुद्दा बतलाएं। या 2007 में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आंख में, हालेलुया, मैं धर्मशास्त्र पढ़ता, धर्मशास्त्र अभी तो मैं क्रिया से पढ़ता, लेकिन उस समय मैं धर्मशास्त्र जब पढ़ता हमारे आंख में धुंधला दिखाए। धर्मशास्त्र पढ़ता वर्ड्स डोंट डबल डबल दिखाए, और राइट हैंड साइड के हमारा आंखी और मूड हमारा स्ट्रेच है, आंखी में से आंसू निकलने लगे। हम दे सकता धर्मशास्त्र को पढ़े। हालेलुया। फिर हमने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा ऐसे ऐसे है, और डॉक्टर ने कहा हमें रीडिंग ग्लास को दिया, बतलाया कोई नंबर लिख के दी, नंबर ग्लास जाके चाइनीज शॉप में से लेके आप इससे धर्म पढ़ सकता है। और हम गया ग्लास लेके और आया घर पे, और फिर हम उस ग्लास लगा के धर्मशास्त्र पढ़ना शुरू किया। उस ग्लास को लगाता तो क्लियर एकदम दिखाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हम ग्लास अपन आंखी में लगाया पहली बार, हमने यही परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तुम्हारा बेटी नहीं मांगे ग्लास लगा के धर्मशास्त्र पढ़े, क्योंकि हम कोई और बुक कोई चीज नहीं पढ़ता है, हम केवल तुम्हारा धर्मशास्त्र पढ़ता है। और मैंने परमेश्वर से दुआ किया। फिर मैंने एक बार नहीं परमेश्वर से मांगा, जब अपन क्वाइट टाइम सुबह करता, परमेश्वर के सामने यही मांग रखा कि परमेश्वर तुम हमारी आंख में ज्योति दो, इतना क्लियर करो कि हम बिना चश्मा के धर्मशास्त्र पढ़े। हम नहीं मांगता चश्मा लगा के धर्मशास्त्र को पढ़े। और ऐसे हम प्रार्थना 2-3 हफ्ता बराबर प्रार्थना करते गया। और परमेश्वर ने एक रात जब हम सो रहा था, परमेश्वर ने सपना में हमसे बातें किया, और हमने सपना यही देखा कि हम एक हॉस्पिटल खाट में है, और उस खाट के लगे हम खड़ा है, और पास्टर भी वहाँ पे खड़ा है। और फिर नेस हमें बोली तुम इस खाट पे लेट जाओ। हमने तो कौन सी बोले हमें खाट पे लेट जाता है, पास्टर लोग के करन दो जिन चीजों कह मांगे। और फिर हम खाट में जब लेट गया, अब देखता है कि हमारे आंखी में कुछ इसे लगाए, जैसे आंख पे के लगाए के, और फिर हम सुनता है कि कुछ कुटर कुछ इसे काटे, कुछ करे हम आंखी में। और फिर करे बाद में थोड़ा देर फिर देखता है कि सपना खलास हो गया हमारा। और जब सपना खत्म हो गए, सुबह जब हम उठा प्रार्थना करने के लिए, सुबह हम आंखें खोलते ही हमें यही सपना खाली दिखा है कि हमने कुछ देखा रात को। और जब हम प्रार्थना के लिए गया क्वाइट टाइम करने के लिए, हमने परमेश्वर से यही मांगा, परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर जो सपना हमने रात को देखा है वो क्या है। और परमेश्वर ने हमें यही बतलाया कि वो नेस नहीं था, लेकिन परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत आया और आपके आंख को ऑपरेट किया है, आपके आंख में छोटी को दिया है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस समय।
और फिर अपन क्वाइट टाइम किया, क्वाइट टाइम करे बाद में, तो सब टाइम क्वाइट टाइम के बाद में, प्रार्थना के बाद में फिर धर्मशास्त्र पढ़ता। और फिर जब हम धर्मशास्त्र उठा के हम ग्लास निकाल दिया, और धर्मशास्त्र जब पढ़ता, आप देखा धर्मशास्त्र अब बिल्कुल साफ पढ़ता, केवल हमारे आंखी में आंसू, और धर्मशास्त्र पढ़ता हमारे आंसू से हमारे पेट भीज गए। हम ये धन्यवाद दिया परमेश्वर के कि परमेश्वर सचमुच तू अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर है। अपन तेरा वचन सक्षम है, हालेलुया, तेरा वचन जिंदा है, तू संभव का परमेश्वर है। वर्तमान के लिए किया, आज हमारे तुम्हारे लिए भी कर सकता। तो उस दिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब हमारे जीवन में किया है, ये तो एक गवाह हमने बतलाया है, लेकिन ऐसे प्रभु ने हर एक असंभव काम को संभव हमारे जीवन में बनाया है, हालेलुया। इसलिए आज हम यहाँ पे खड़ा है। अगर परमेश्वर का असंभव काम, आश्चर्य कर्म नहीं देखता, तो आज हम यहाँ पे खड़ा था। समस्या, मुसीबत, दुख, तकलीफ, हर एक चीज हमारे जीवन में आया, लेकिन हमने देखा कि यीशु मसीह हर एक समस्या को हल करने वाला परमेश्वर है। जब हम हिम्मत नहीं हारा, जब हम धीरज धरा, तो हमने देखा कि परमेश्वर हर एक आश्चर्य कर्म को किया है, हालेलुया। तो बताया कलेशिया उस दिन 2007 से लेके आज 2015 परमेश्वर हमारे आंख को अच्छा रखा है। और रोजाना हमारी यही दुआ हम करता है परमेश्वर कि परमेश्वर जब तक तू ना आए तब तक हमें ना ले, हमारे आंख हम चश्मा नहीं मुंह लगाए। और यही हम परमेश्वर से करता, और हम धर्मशास्त्र साफ पढ़ता, हालेलुया। एक आंसू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। तो सब महिमा हम परमेश्वर के देता है कि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने हमारे लिए किया, तो आप लोग के लिए भी कर सकता है, क्योंकि उससे कोई काम कठिन नहीं है, हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, हालेलुया। परमेश्वर से कोई काम असंभव नहीं है। एक कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। हम जानते हैं कुंवारी बच्चा नहीं जन्म दे सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोला, हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, केवल हम लोग के विश्वास, भरोसा, और अगर उस पर धीरज रखेगा, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेगा, हालेलुया। और एक मेरे समझ देखेगा मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 से 34 तक। यहाँ पे धर्मशास्त्र बतला है, एक स्त्री के कहानी बतला है कि एक स्त्री था जिसको 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था, और स्त्री लहू बहने के कारण अपने शरीर का सारा लहू खो दिया, और स्त्री अपने खाट पे पड़ा, दुर्बलता में इतना कमजोर हो गया, अब उसके पास चलने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, और स्त्री अपने खाट पे पड़ा। और एक दिन स्त्री ने सुना यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, और स्त्री ने जब सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, क्योंकि स्त्री जानता रहा कि यीशु मसीह अद्भुत कार्य को करता है, आश्चर्य कर्म को करता है, और स्त्री ने अपने खाट से उठा और उसने कहा मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये स्त्री ने क्या किया? इतना दुर्बलता उसके शरीर में, चलने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, डंडा लेके चलती, लेकिन फिर भी उसने कहा मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि यीशु मसीह चलता रहा, क्राउड उसके संगे संगे चलता रहा, हालेलुया। और स्त्री ने वहां से उठा, उसने नहीं देखा कि इतना बड़ा क्राउड है, कैसे उस क्राउड में हल्के जाएगा यीशु मसीह के पास। उसने नहीं देखा कि इतना दुर्बल हो गया, गिरता पड़ता कैसे हम जाएगा, आदमी लोग है, लड़का लोग है, कैसे हम जाएगा। लेकिन स्त्री सब चीज नहीं देखा, वो हिम्मत नहीं हारा, लेकिन वो स्त्री ने विश्वास के द्वारा अपने कदम को बढ़ाया और यीशु मसीह के पास आया। पहला, दूसरा और तीसरा कदम को बढ़ाया, यीशु मसीह के पास आया, और जैसे यीशु के वस्त्र को छुआ, स्त्री ने जान गया अपने आप में कि मैं चंगी हो गई हूँ, हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री ने अपना हिम्मत नहीं हारा। अगर वो सोचता रही हम कहाँ जाएगा, इतना कमजोर, इतना क्राउड, इतना लोग है, आदमी लोग, लड़का सब, कैसे हम जाएंगे उनके बीच में यीशु मसीह के पास। लेकिन उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारा, उसने विश्वास के द्वारा अपने कदम बढ़ाया, और जब यीशु के वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई, हालेलुया। परमेश्वर हर एक असंभव काम को संभव कर सकता है। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर आज भी है, आज भी वो छुटकारा देता है, आज भी आज लोगों के जीवन के हर एक मांग को पूरा करता है। आज भी परमेश्वर हमारे तुम्हारे आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है 56:8 में कि प्रभु मेरे आंसू तेरे कुप्पी में है,
हालेलुया। आज हमारा तुम्हारा जो आंसू है प्रभु अपन कुप्पी में रखी से और उसके जवाब वो जरूर देगा। हालेलुया। आज नहीं बिहान नहीं, लेकिन एक दिन वो जरूर हमारे तुम्हारे आंसू को पोंछेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए पिता के सिंहासन पे बैठा है, आज जिंदा है। हालेलुया। हमारे तुम्हारे लिए वो निवेदन कर रहा है। यीशु मसीह हमारे तुम्हारे हर एक आंसू, हर एक मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर है। केवल हम लोग का विश्वास और भरोसा उस पर रखना है, धीरज धरना है और हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है और जानना है कि जिस परमेश्वर के हम सेवा करते हैं, ही इज अ बिग गॉड। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम लोग को समस्या है, हमेशा हमें जानना है कि वो छोटा है, तभी हम लोग परमेश्वर से विजेता पा सकेगा। हालेलुया। तो हम कभी भी अपन समस्या, बीमारी, रोग, चाहे डॉक्टर कुछ भी बता दे, हम लोग विश्वास नहीं करें डॉक्टर के बात को, लेकिन हम लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह के कोड़ा खाए से हम लोग चंगाई को पाया है। यीशु मसीह का वचन सच्चा है। हालेलुया। जब समस्या मुसीबत हम लोग जीवन में आए, हम लोग धर्मशास्त्र को खोले, धर्मशास्त्र हम लोग से बातें करेगा। जो समस्या से हम गुजरेगा वही समस्या धर्मशास्त्र में उन लोग के जीवन में परमेश्वर चंगाई, छुटकारा, आशीष को दिया, दुष्ट आत्मा को निकाला। तो आज हमारे तुम्हारे जीवन में उपयोग कर सकता है। हालेलुया। केवल हम लोग के विश्वास और भरोसा उस पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर बड़े मनुष्य नहीं है कि वो झूठ कहता, वो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन जिंदा है। हालेलुया। ऐसे उसका वचन और आमीन है। हालेलुया। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और फिर हम लोग को जानना है कि परमेश्वर हर एक हम लोग के प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर है। फिर जानना हम लोग के जरूरी है कि हम लोग का परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। फिर हम लोग के जानना हम लोग का समस्या छोटा है और हमें जानना है कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हम लोग के हमेशा जानना है कि परमेश्वर का जो समय है वो राइट समय है। हालेलुया। कभी हम घबराए नहीं, कभी हम हिम्मत नहीं हारे कि हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आता। कोई भी चीज प्रभु से मांगता है, हम लोग हिम्मत नहीं हारे और वेट करें, इंतजार करें। परमेश्वर अपन राइट समय पे हमें वो आशीष को देगा, वो मांग जो हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम कभी भी हिम्मत नहीं हारे अपन जीवन से। फिर हमारे जीवन में हम लोग कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। हालेलुया। बढ़ते जाए बोले आगे आगे, पीछे नहीं हम लोग देखे। हालेलुया। यीशु मसीह को ले लिया, उसकी सेवा को करता है। हालेलुया। हमारे जीवन चाहे कितना मुसीबत, दुख, तकलीफ कुछ भी आए, हम लोग प्रभु के वचन को ले लिया है, यीशु मसीह को लिया है, हम लोग आगे बढ़ते जाए। चाहे कितना मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आए, हम लोग पीछे नहीं देखे। पीछे हम लोग देखेगा क्या होगा। लूत के पत्नी ने पीछे देखा और नमक के खंभा बन गया, और हम और तुम भी पीछे देखेगा, हम लोग नमक के खंभा बन जाएगा, हम लोग नाश हो जाएगा, बर्बाद है। पीछे कौन है? शैतान है। शैतान हम लोग को नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन हम लोग बढ़ते जाएगा, आगे आगे देखिए, आगे बढ़ते जाएगा, एक दिन जरूर हम लोग अपन मंजिल को पहुंचेगा, यीशु मसीह के पास जाएगा। और यीशु मसीह उस दिन हम लोग की आंख के हर एक आंसू को पोंछ लेगा, हमारे हर एक मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो मंगता यही बतला है, कलीसिया उत्साहित करे इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर संभव का परमेश्वर है, उससे कोई काम कठिन नहीं है। चाहे हमारा कितना भी कठिन प्रॉब्लम्स है, कितना भी कठिन समस्या से हम जाता है, बीमारी या रोग या कुछ भी है हमारे जीवन में, परमेश्वर कर सकता है। बिकॉज ही इज हालेलुया गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। हालेलुया। परमेश्वर जो है करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कोई काम कठिन नहीं है, केवल हम लोग के विश्वास पे रखना है। अगर हम हिम्मत नहीं हारेगा, धीरज धरेगा और विश्वास रखेगा, तो परमेश्वर जरूर हमारे तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के विषय में देखें, यीशु मसीह ने हिम्मत नहीं हारा, वो नेवर गिव अप। हालेलुया। जब वो क्रूस पे गया, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह गया, हमारे तुम्हारे जीवन में उतना मुसीबत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के अगर हम दुख को देखे, कितना दुख उसके ऊपर हुआ उस क्रूस पे, लेकिन यीशु मसीह हिम्मत नहीं हारा, सब दुख को सह लिया और आज पिता के सिंहासन पे बैठा है, हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता है। आज हम तुम भी इस सब दुख मुसीबत को हालेलुया उपरांत से जाएगा, एक दिन परमेश्वर के राज में हम लोग रहेगा। इस सब चीज को हम लोग देखते हुए परमेश्वर से दूर नहीं हटे कलीसिया, हम लोग और भी परमेश्वर के करीब जाए, और भी परमेश्वर के पास जाए, और परमेश्वर पे भरोसा रखे, विश्वास रखे, और परमेश्वर जरूर हमारे जीवन के हर एक जरूरतों, हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, ही इज द गॉड ऑफ एक्सीडिंगली अबंडंटली बियॉन्ड आवर रीच। हम जो कुछ मांगते नहीं, सोचते नहीं, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए इस समय। हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लेके जाए, जैसे आज उसके वचन को सुना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।
धन्यवाद हमारे परमेश्वर। हालेलुया। हमारी वर्शिप टीम इस समय आगे आ जाए। हालेलुया। कलेशिया से आज प्रभु के वचन हम सब ने सुना है। हालेलुया। जरूर वचन हमारे तुम्हारे जीवन से बातें करता है। आज हम नहीं जानते आपके जीवन में कौन से समस्या से आप गुजर रहा है, क्या मांग है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हालेलुया। क्या जरूरतें हैं। आज यीशु सब कुछ जानता है। जिस यीशु का वचन आज प्रचार हुआ वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में, उसके आत्मा को आज हम महसूस करते हैं कि वो यीशु मसीह हमारे बीच में आया है और यीशु मसीह आया है और वो जरूर आश्चर्य कर्म करेगा। धर्मशास्त्र कहता है जितनों ने उसके पास आया कोई भी खाली नहीं किया, आज उसके पास आएगा। आज जैसे आराधना दल इस गीत को गाए, आप अपने जगह को हालेलुया कदम बढ़ाए और अल्टार पे आए और प्रभु जरूर आपको बढ़ के छुएगा और आपको आजादी देगा। हालेलुया। कोई भी मांगे, कोई भी समस्या है या प्रभु के जीवन को चाहता है, आशीष को चाहता है, प्रभु आपको छुएगा और आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। वो शिव। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु आज हर एक को बुला रहा है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। हालेलुया। आपको दिल से लगाना चाहता है। हालेलुया। आपके हर एक बीमारी को चंगाई देना चाहता है। उस दिनों में जब चंगाई अद्भुत कार्य को किया वही परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस। हालेलुया। केवल हमारे आगे। हालेलुया। हालेलुया। हम सब आराधना करें। हालेलुया। प्रभु के सन्मुख आए, अपने हाथों को उठाए और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। कलेशिया कोई भी मांग आपके जीवन में आप प्रभु से कह दे। हालेलुया। प्रभु आपके बिल्कुल हृदय के करीब में है और आपको बढ़ के छू लेगा। जैसे उस अंधा बर्तिमाई को छुआ, आज आपको भी छुएगा। आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। आपके उस आंसू को पोंछेगा। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओह समझ के उसको निहारो, आनंद का वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। चाहत से यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा वही।
परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहारा, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह पिता, एक बार फिर हम तेरे पास आते हैं। आज इस समय प्रभु हम दुआ करते प्रभु, आज जैसे तेरे वचन जो तूने हमें दिया, हमने बांट दिया प्रभु, आज तेरा वचन हर के हृदय में कार्य रूप करे, और जैसे लोग आए हैं प्रभु जी तुम्हारे बस्ती में, आज अपने वचन के अनुसार अपना आश्चर्य कर्म इनके जीवन में कर पिता। ये हमारे नाथ उन दिनों में तो चंगाई छुटकारा आशीष अपने लोग को दिया, आज इन लोगों के जीवन में दे प्रभु। हर एक के आंसू को तू जानता है, हर एक के बीमारी को तू जानता है प्रभु। ये हमारे नाथ पिता, हम यही मांग करते तू स्वर्ग खोल के आज अपने आशीष की वर्षा को डाल दे पिता। तेरा वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा पिता। तो आज अपने कार से चंगाई छुटकारा आशीष को डाल दे पिता परमेश्वर। पिता इस समय मांग करते तेरी चंगाई की शामत तेरे बच्चन के जीवन में आए पिता। Yes Father, let your healing anointing fall upon your children पिता। Your deliverance of God, तेरी आशीष of God हर एक के जीवन में आए पिता। हर एक को तू आज छू ले यीशु मसीह, हर एक को छू ले यीशु मसीह, हालेलुया। हर एक के आंसू को पोंछ ले प्रभु, हर एक के दुख को दूर कर दे प्रभु जी, हर एक के पीड़ाओं को ले ले यीशु मसीह, हालेलुया। Yes Father, release your anointing upon your children. I release the Holy Ghost fire in Jesus' name. Let that Holy Ghost fire fall in Jesus' name. Fire of the Holy Ghost, hallelujah. Destroy all the works of the enemy in Jesus' name. Oh Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. स्वीकार करे कलीसिया, स्वीकार करे प्रभु यीशु को, हालेलुया। Yes Father, release the anointing, the touch of the master's hand. Oh Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Yes, sister, receive in Jesus' name, hallelujah. Oh Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Oh Yamama Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Receive my sister in Jesus' name, hallelujah. Receive in the name of Jesus, hallelujah. Oh Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Receive in the name of Jesus, hallelujah. Oh glory, hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus, hallelujah. Oh Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Yes, sister, receive in the name of Jesus, hallelujah. Receive in Jesus' name, hallelujah. Yes, Father, hallelujah. Father, release your anointing upon your child in Jesus' name. Receive in the name of Jesus, hallelujah. Yes, receive in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Receive my sister in the name of Jesus, hallelujah. Receive in Jesus' name, hallelujah. Oh, Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Oh, yes, Father, hallelujah. Oh, Yarara Bashandarama Makuriyanda Bashandarama. Oh, Yarara Bashandarama Makuriyanda Bashandarama. Kayama Mama Sandarama Makuriyanda Bashandarama. Oh, Yamama Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Yes, sister, receive in the name of Jesus. Oh, Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Receive the touch of the Master's hand, hallelujah. Oh, yes, sister, receive in the name of Jesus. Jesus' name, hallelujah. In the name of Jesus, I release the fire. In Jesus' name, receive my sister in the name of Jesus. Oh, Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Kaya Mama Sandarama Makuriyanda Bashandarama. Receive my sister in the name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Yes, sister, receive in the name of Jesus. Touch of the Master's hand. In Jesus' name. Oh, Rabba Shandarama. Father, release your anointing, the touch of the Master's hand. Yes, Father, hallelujah. Heal and make it whole in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. I release your fire in the name of Jesus. I release your fire in Jesus' name, hallelujah. Yes, Father, hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus. Receive my sister in the name of Jesus. I release the fire in the name of Jesus, hallelujah. I release the Holy Ghost fire in Jesus' name. Receive in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Rabba Shandarama. Yes, sister, receive the touch of the Master in Jesus' name. Receive in the name of Jesus, hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, Rabba Shandarama Makuriyanda Bashandarama. Yes, sister, receive the touch of the Master's hand in Jesus' name. Yes, sister, receive in the name of Jesus, hallelujah. Receive my sister in Jesus' name, hallelujah. Receive in the name of Jesus, name of
Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashanda, Rabashanda, Rabashanda. Yes, sister, receive in the name of Jesus. Hallelujah. Touch in the master in Jesus' name. Yes, Father. Lord, I release your anointing in Jesus' name. Touch him, Lord, in Jesus' name. Touch him in the name of Jesus. Let the anointing go. Oh, Rabashanda, Rabashanda, Rabashanda. Yes, receive in the name of Jesus. Issue your anointing, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah, Jesus. Yes, Father. Release your anointing, Father. Touch upon your child in the name of Jesus. Hallelujah. Answer the desire of your heart in Jesus' name. In Jesus' name. I release the anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. I release the anointing, the touch of the master's name in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Father, I release the touch of the master's name, oh God. I release that anointing, oh God. In Jesus' name. Receive my sister. Hallelujah. Yes, Father, I release your anointing upon your Father. Hallelujah, Lord. उस स्वर से अपने हाथ बढ़ के छू ले इस भाई के पिता और उसके जीवन के हर एक मांगों को पूरा कर दे. Father, now release your fire in Jesus' name. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Hallelujah. Touch him, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Oh, Ramashanda, Father, release your anointing upon your child in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Father. Hallelujah, Jesus' name. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर. अब पिताजी हम एक बार फिर आपके चरणों में आए हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु. आपके छुवन के लिए पिता की तूने आज अपने लोगों को बढ़ के छुआ है प्रभु और हर एक को आजाद किया है, चंगाई दिया, छुटकारा को दिया है पिता परमेश्वर. हम यही दुआ करते हैं प्रभु ये आशीष लोग लेके घर पे जाए प्रभु और हमेशा के लिए स्वतंत्र रहे पिता परमेश्वर. ये हमारे नाथ पिताजी आज हम सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं. जो कुछ तू हमारे बीच में किया सब महिमा बड़ाई प्रशंसा पिता हम आप ही को देते हैं पिता, क्योंकि तू ही महिमा स्तुति के योग है प्रभु जी. हम धन्यवाद देते हैं पिता. आज बाकी जो सभा है पिता तेरे ही पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ.